जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के बिहार के अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की खबरें आई है। तो बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जिस पर वीडियो बना कंपलसरी है। तो लिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको स्कॉलरशिप मिल गया या जिनको अभी तक नहीं मिला है और जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उन सभी से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए जो न्यूज़ है आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया और उसमें लिखा गया है कि 40,000 छात्राओं को 50,000 भुगतान। आगे देखिए लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने स्नातक उत्तीर्ण 40,000 छात्राओं के खाते में 50,000 का भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस राशि का भुगतान किया गया है। अब देखिए भुगतान की गई राशि 200 करोड़ है। ये छात्राएं विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण है। वहीं अभी करीब 70,000 छात्राओं का भुगतान आगे के चरणों में होना है। यानी कि देखिए संभावना जताई जा रही है कि जो भी छात्राएं अभी छूट गई हैं, जिनको भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, अगस्त के एंड तक उन सभी को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाए और उनकी संख्या 70,000 बताई जा रही है। देखिए इसके साथ ही इंटर पास छात्राओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप लोग देख लीजिए कि लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जल्द ही इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को शीघ्र ही 25-25 हजार का भुगतान इनके बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। इस राशि से 1,60,000 लड़कियों के खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो सकेगा। वहीं शेष लड़कियों को आगे के चरणों में भुगतान को लेकर विभाग प्रयासरत है। इस साल 5.5 लाख लड़कियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इनमें संबंधित पोर्टल पर राशि के लिए 4 लाख से अधिक का अब तक निबंधन हुआ है, यानी कि 4 लाख से अधिक छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो राशि जारी की गई है 400 करोड़ की, उसमें से केवल 1,60,000 छात्राओं को एक खाते में भुगतान हो सकेगा। तो ये भी संख्या कम नहीं है, इतने भी छात्राओं का हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए जिन 40,000 छात्राओं का भुगतान हो चुका है, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल चुका है, उनमें से बहुत सारी छात्राओं ने हमारे चैनल पर कमेंट करके इसकी जानकारी दे दी है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे कमेंट आए हैं और इससे भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। एक एक कमेंट को दिखाना बहुत मुश्किल है, इतने सारे कमेंट आए हैं। एक वीडियो पर 200-300 कमेंट्स आ गए हैं तो दिखाना मुश्किल लग रहा है। तो कुछ कमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए कमेंट आया है कि मेरा 50,000 रुपये किसी अन्य के खाते में भेज दिया गया है, क्या करें। और साथ ही एक और कमेंट आया है कि मेरा पेमेंट आज रिजेक्ट हो गया। 95 आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हीज या हर बैंक है। यानी कि देखिए वैसी छात्राएं जिनका पैसा किसी और के अकाउंट में भेज दिया गया है या किसी का पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो होने के बाद भी जहाँ पेमेंट डन लिख करके शो करना था वहाँ पर लिख रहा है कि रिजेक्टेड और रीजन बता दिया गया है कि आपका आधार आपके किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है। तो देखिए जिनका भी आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है, उनको किसी भी हाल में प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग कितना भी जोर लगा लीजिए। और देखिए जिनका किसी और के खाते में ट्रांसफर हुआ है तो इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आपका आधार उसी बैंक अकाउंट के साथ सीड होगा जिस बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप चला गया है। और दूसरा रीजन ये है कि विभाग के द्वारा फॉल्ट भी हो सकता है। तो देखिए जिस भी बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप चला गया है उसका डिटेल आपके फाइनल स्टेटस में शो कर रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पर इंक्वायरी कीजिए और अपना पैसा वापस लेने का पूरी तरह से कोशिश कीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत नजर आई है तो आप फाइनल स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे ईमेल आईडी पर हमें सेंड कर दीजिए। MST सेंटर चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश की जाएगी आपकी सहायता करने की। अब कैसे चेक करना है कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, और सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके चेक कर सकती हैं। देखिए पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं।
अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलंब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। चलिए फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। अब देखिए ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि हमने अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लिया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए वेबसाइट पर ये नोटिस डाला गया है कि बैंक खाता को आधार से सीड कराने के बाद कम से कम 15 दिन तक इंतजार करें, आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। यानी कि 15 दिन तक आपको इंतजार करना है। 15 से 20 दिन तक लग सकता है। आप लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और इंतजार करना है। अब देखिए वैसी छात्राएं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, किसी न किसी कारण से वो लोग ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं। देखिए एक बिहार रिव्यू से न्यूज आया है और उसमें लिखा गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मंगलवार तक 7,000 छात्राओं ने कन्या उत्थान के लिए दस्तावेज जमा कर आवेदन किए हैं। यानी कि देखिए दस्तावेज जमा हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के अपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में संपर्क करके डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, क्योंकि जमा करेंगे तो ही पोर्टल पर अपलोड हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा और आप लोग एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो सकती हैं। तो इसको हल्के में ना लीजिए, इसका अनुपालन आप लोग सच समय कीजिए। अब देखिए एक बीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा से न्यूज है, उसमें लिखा गया है कि योजना के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही छात्रा है। आगे देखिए लिखा गया कि कन्या उत्थान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने अगस्त तक डाटा अपलोड करने का पत्र जारी किया है, लेकिन अभी तक इसका पोर्टल नहीं खुल पाया है। इसकी वजह से छात्राएं काफी परेशान है। बीर कुंवर विश्वविद्यालय के कन्या उत्थान योजना विभाग में प्रतिदिन छात्राएं इसकी जानकारी लेने आती है कि पोर्टल कब खुलेगा। सत्र 2019 से 22, 2020 से 23 और 21 से 24 की करीब 70,000 से अधिक छात्राएं पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही हैं। कन्या उत्थान योजना के लिए जून 2024 तक घोषित रिजल्ट का लाभ छात्राओं को मिलना है। दूसरी तरफ बीर कुंवर विश्वविद्यालय के अधिकारी और संबंधित विभाग के कर्मचारी भी कई दिनों से पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग ने योजना के लिए विश्वविद्यालय को कॉलेज का नाम, संचालित कोर्स और जून 2024 तक प्रकाशित रिजल्ट का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। तो देखिए अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक किसी भी हाल में खोल दिया जाए, ताकि आप लोग का डाटा अपलोड कर दिया जाए और अगस्त के लास्ट तक पोर्टल आप लोगों के आवेदन के लिए भी खोल दिया जाए, क्योंकि पिछले साल अगस्त के लास्ट में ही खुला था। तो उम्मीद यही है कि खोल दिया जाए और सितंबर के लास्ट तक किसी भी स्थिति में आप लोग आवेदन कर दीजिए।